हरे कृष्णा। वेलकम टू भक्ति वेदांत विद्या भवन। भक्ति वेदांत विद्या भवन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग अयन के बारे में चर्चा करेंगे। ऑलरेडी हमने इसके पिछले वीडियो में दक्षिणायन और उत्तरायण के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की थी, कैसे उत्तरायण होता है, कैसे दक्षिणायन होता है। तो उसी के बारे में थोड़ा और भी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो बेसिकली 2 अयन मिला के 1 साल होता है सूर्य का, यानी कि 2 अयन उत्तरायण और दक्षिणायन मिला के। तो 1 अयन कितने हो गया? 6 सौर्य मास, 6 सौर्य मास मिला के 1 अयन होता है। तो इसका जैसे नाम, अयन मतलब होता है डायरेक्शन, एक्चुअली दिशा। तो जब सूर्य दक्षिण की दिशा में जाती है तो उसको दक्षिणायन बोलते हैं, जब उत्तर की दिशा में जाती है तो उसको उत्तरायण बोलते हैं। तो जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तो कर्क राशि से लेकर जब वो धनु राशि तक गमन करती है तो उस समय दक्षिणायन का समय चलता है। और उसी तरह जब मकर राशि से लेके मीन राशि तक जाती है, मकर राशि से लेके मिथुन राशि तक जब वो जाती है तो उसको उत्तरायण बोलते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं मकर संक्रांति होते हैं, जैसे मकर संक्रांति हुआ मतलब उस दिन से हमारा उत्तरायण का समय चालू हो जाता है। और जिस समय कर्क संक्रांति होते हैं, कर्कट संक्रांति भी इसको बोलते हैं, तो उस समय से हमारा दक्षिणायन का समय चालू हो जाता है। तो ये जो संक्रांति है इसको संक्रांति पुण्यकाल भी बोलते हैं, उत्तरायण पुण्यकाल भी बोलते हैं, या दक्षिणायन पुण्यकाल बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे संक्रांति होते हैं। जिस राशि में भी सूर्य प्रवेश करती है उस राशि के अनुसार संक्रांति होती है। तो उसी तरह एक विषुवत संक्रांति बोलते हैं या विषुवत पुण्यकाल बोलते हैं। विषुवत पुण्यकाल कब होती है? जब ये सूर्य जो है मेष राशि और तुला राशि में प्रवेश करती है तो विषुवत पुण्यकाल होते हैं। विषुवत मतलब जो पृथ्वी के जो बीचों बीच जो रेखा जाती है, इक्वेटर, सूर्य डायरेक्टली उस समय इक्वेटर से 90 डिग्री एंगल पे बना होता है, इसलिए उसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो जब सूर्य जब उत्तरायण होती है तो वो मेष राशि से होकर गुजरती है, जब दक्षिणायन होती है तो वो तुला राशि से होकर गुजरती है। तो उत्तरायण के समय विषुवत पुण्यकाल कब होता है? मेष संक्रांति के समय। और दक्षिणायन के समय विषुवत पुण्यकाल कब होता है? तुला संक्रांति के समय। इसी तरह विष्णुपाद पुण्यकाल होता है। विष्णुपाद जब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये जो 4 राशि है, वृषभ, कुंभ, वृश्चिक और सिंह राशि, ये 4 राशि के में जब संक्रांति होती है तो इसको विष्णुपाद पुण्यकाल बोलते हैं। उसी तरह सदाशिति पुण्यकाल होता है जब सूर्य का जो संक्रमण है वो मिथुन, कन्या, धनुष और मीन, ये 4 राशि में जब संक्रांति होती है तो इसको सदाशिति पुण्यकाल बोलते हैं। अब इस पुण्यकाल में कुछ चीज़ वर्जित है। इस पुण्यकाल में कोई भी तरह का शुभ कार्य नहीं करते, यानी कि जब भी संक्रांति होती है, जब भी संक्रमण होता है उस समय वो कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो उसका समय होता है वो 16 घटिज, संक्रांति के 16 घटिज पहले और संक्रांति के समय के 16 घटिज बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। 16 घटिज मतलब आपका हो गया 6.5 आवर, 6.5 घंटे का जो समय, यानी कि जब संक्रांति का जो समय उसके 6.5 घंटा पहले और उसके 6.5 घंटा बाद तक, यानी कि टोटल इस 13 घंटे का जो समय होता है उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और इसमें भी जो उत्तरायण पुण्यकाल, दक्षिणायन पुण्यकाल और विषुवत पुण्यकाल जो होता है उस समय हम लोग को पक्षनी करना चाहिए। अब पक्षनी क्या होता है? पक्षनी मतलब, पक्षनी बोलते हैं 2 दिन 1 रात का समय या फिर 1 दिन और 2 रात का समय मिला के पक्षनी होता है। तो मान लीजिए जिस समय जिस दिन हमारा उत्तरायण पुण्यकाल हुआ, अगर दिन में हुआ है तो उस दिन के पहले वाली रात, उस दिन को और उस दिन के अगले वाली रात को, ये तीनों को मिला के, इस तीनों को मिला के जो समय होता है उस समय में हम लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। या फिर मान लीजिए जो संक्रांति है वो रात में हुई है तो उस रात के एक पहले वाले दिन, उस रात को और उसके नेक्स्ट जो दिन आ रहे, ये तीनों को जो मिला के जो समय है उस समय में भी कोई पुण्यकाल नहीं करनी। ये पूरा जो पक्षिणी का जो समय है उसमें कोई भी ऑस्पिशियस कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये हमने अयन के बारे में थोड़ा और भी डिटेल जाना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।